हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का है। उसकी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स to make them a perfect square. Also find the square root of the perfect square number so obtained. ये यहाँ पे नंबर गिवन है। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि इन नंबर में कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो बन जाएंगे, और उसके बाद जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। इसमें है 1750। ये नंबर गिवन है, यहाँ पे ये नंबर गिवन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 1750। इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि क्या बन जाए, ये बन जाए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब कहने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। देखिए रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिमाइंडर 0 होगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 1750 लिख लिया। पेयर बनाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट टू लेफ्ट, ये देखो पेयर बन गया। अब यहाँ 17 है। अब ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 17 से ज़्यादा ना हो, 17 हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होने हो जाए। तो 4 है, क्या है 4 है, 4 4 जा 16 होता है। 4 हम लोग यहाँ भी लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे मतलब डबल हो जाता है, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब किसको लेके लाएंगे, पूरे पेयर को लेके लाते, केवल 5 को लेके नहीं आए, पूरा पेयर लेके आ गए 150। अब कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा क्योंकि यहाँ 15 है, 8 2 जाकर 16 हो जाएगा। 15 है तो 1 टाइम जाएगा, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 82, यहाँ पे हो जाएगा 81, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 से जाएगा नहीं, 1 बोरो लेंगे, 10 में से बन जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, तो ये 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 69 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये 0 नहीं आया, ये 69 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे, जो 41 निकल के आया है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर जो होगा वो 1750 से क्या होगा, कम होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो 41 का हम लोग स्क्वायर करेंगे वो लेस देन होगा 1750 से, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, ये लॉन्ग डिवीजन मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं मतलब 41। ठीक है, तो ये 41, तो जबकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ 41 केवल आया, तो 41 और यहाँ पे रिमाइंडर बना रहा, तो 41 का स्क्वायर पूरा पूरा नहीं निकला है। ठीक है, 69 रिमाइंडर है, तो 41 का स्क्वायर लेस देन 1750 होगा, लेस देन 1750 होगा ना। तो इसके मतलब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 41 है और ये भी हमारा ये क्या है, जो 1750 है वो 41 और 42 के बीच का है। तो हमने क्या किया, 41 तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 42 का स्क्वायर है। ठीक है, 42 होगा तो यहाँ पे ऐड करना है ना, कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे 42 का स्क्वायर निकालेंगे। 42 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, कितना आएगा निकल के, रबर कर ले रहे 42 का स्क्वायर, 42 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, प्लस यहाँ 4, यहाँ पे 16, 1 करी 7, 1764 आ रहा है। ये है कितना 1750, कितना कम है 42 से। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 42 के स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमको ऐड करना है।
मतलब कौन सा नंबर ऐड करना है, ये यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना था। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। स्क्वायर निकाला, यहाँ पे निकल आया 1764 आ गया, ये 42 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, हैंस नंबर लीस्ट नंबर एडेड टू, इसमें ऐड करेंगे 1750 में, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा लीस्ट नंबर हम लोग ऐड करेंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो 42 के स्क्वायर में से हम लोग माइनस कर देंगे 1750, मतलब ये हुआ 1764 में से हमने 1750 को कर दिया माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ 4 में से 0 जाएगा तो 4 रहेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 क्या आ जाएगा 14। कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, लीस्ट नंबर कौन सा ऐड करना चाहिए, यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं हम लोग, एक आंसर तो यही हो जाएगा, लीस्ट नंबर इक्वल टू जो ऐड करना चाहिए वो है 14। क्या है 14। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लें। नाउ रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग 1750 में ऐड कर लेंगे 14, ये हो जाएगा 1764, मतलब 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमको नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 1764 का, 176 का तो क्या आएगा 42, क्योंकि 42 का होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 42, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल ले रहे हैं, तो कैसे आएगा 1764, एक ये पेयर एक ये पेयर। ठीक है, 7 है, 4 से करेंगे, 4 4 जा 8 आ गया, 16 1 बचेगा, 664। अब ये कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे प्लस किया, कितना आ गया 4, 8 4 2 2 4 जा और 2 8 जा 16 आ गया 0, 42 आ गया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 2 होंगे। पहला आंसर लीस्ट नंबर पूछा गया है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा लीस्ट नंबर। इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना 1764 इक्वल टू ये हो जाएगा 42, ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब यहाँ पे है 6412। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले। कुछ नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके निकालते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा ये चेक करेंगे, और किसका ये स्क्वायर आ रहा है, किसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये देखते हैं। पेयर बना लिए, एक ये पेयर कितना, यहाँ पे 64 तो 8 पूरा डायरेक्ट आ रहा है, 8 8 जा 64 जीरो आ गया। अब किसको लेके आएंगे 12 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 0 लिख लिया, 12। रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ 6412 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब 80 जो निकला है 80 का स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन होगा किससे 641 से 12 से। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा होता तो यहाँ रिमाइंडर आ जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है, इसके मतलब ये जो है 80 का स्क्वायर इससे कम होगा इस नंबर से, गिवन नंबर से। ठीक है, तो द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, अब ये 80 है तो 81 होगा।
यही होगा, इसके बाद यही तो आएगा 81। अब 6412 इसके बीच में है, ना तो 81 का स्क्वायर है और ना 80 का स्क्वायर है, तो इसके नेक्स्ट ये वाला होगा। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रबर कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 81 1 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 8 जा 64, 1 16 5 6 6 5 6 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 6 5 6 1 आ गया इसका स्क्वायर। तो हमको रिक्वायर्ड नंबर जो मतलब हमको ऐड करना है, कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग ये माइनस करके पता चल जाएगा, हम लोग लिख लेंगे हैंस नंबर टू बी एडेड। ठीक है, 2 किस में, 6412 में, लीस्ट नंबर है ना, लीस्ट नंबर। तो कैसे पता करेंगे, ये 6561 इसके स्क्वायर में से इसका माइनस कर देंगे 6412, इसमें से ये बना 6412, अगर माइनस करते हैं तो 1 में से जाएगा ना, बोरो लेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 149 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 149 आ गया। ये नंबर ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इजुकल टू क्या ऐड करना है, 6412 में हमने ऐड कर दिया 149, ये यही इसका स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, 6561 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 6561, 6561 का क्या निकल के आएगा, 81 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेंगे तो निकाल के देख लेना, यही आएगा, क्योंकि देखो 81 का है, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, 81 आएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट है 8000। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले यहाँ क्यूसेंट लिखते हैं, एक पेयर है, एक पेयर है। 80 है तो कितने बार जाएगा, 9 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा। ये 8 8 जा 8 8 जा 64। ठीक है, प्लस किया हमने 16 हो गया 64। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। अब लेके आएंगे डबल यू, पेयर साइड लाती है। अब यहाँ 6 1 6 डबल यू, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ 16 बन जा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 बन जा 16 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स आना चाहिए ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग 169 करते हैं तो 9 से यहाँ करें, 9 9 जा 81, 1 यहाँ 8 का ही चला जाएगा। ठीक है, 6 9 जा 54, 54 और 8 62, यहाँ पे आ जाएगा 6 का ही चला जाएगा, 9 बन जा 9 और 5 15, 1521 आ रहा है। तो ये 9 टाइम देख ले रहे हैं। ठीक है, 1521 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। माइनस करेंगे, 0 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 5 79 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 79 आ गया। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है 79, ये आ गया यहाँ पे। सो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 89 का स्क्वायर इज लेस देन होगा 8000 से कम होगा। ठीक है, तो अब हमको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, देन द नेक्स्ट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 89 और 90 का स्क्वायर, मतलब 89 और 90 के स्क्वायर के बीच में 8000 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैंस लीस्ट नंबर should be added to 8000 में, तो क्या हो जाएगा 8000 में कौन सा होना चाहिए, तो हम लोग जो 90 का स्क्वायर होगा 8100 माइनस 8000 उसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 100, क्या बचेगा 100, एक तो आ गया ये, क्या बचेगा यहाँ पे 100 बचेगा। 81 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और 00, ये आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 90, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर हम लोग लिख लेंगे। पर लीस्ट नंबर पूछा गया तो 100 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट वो आ जाएगा 90। ठीक है, दोनों होंगे। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, देखो ये इस वाले में यहाँ पे लीस्ट नंबर यहाँ पे निकल के आया है 149। ठीक है, स्क्वायर निकल के आया है 6561 इक्वल टू 81। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट नंबर का हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना, वो भी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का होना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 7, वी नो दैट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होता है। ठीक है, तो 1000 को हम लोग बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। एक ये पेयर एक पेयर कितने टाइम जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचा 100 आ गया। कितने टाइम जाएगा ये 1 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो किस 1 का मल्टीप्लाई 61, अगर यहाँ 10 है तो 6 2 जा 12 होता है, यहाँ जाएगा 62 माइनस किया, यहाँ 0 से जाएगा बोलेंगे 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 39, क्या बचेगा 39। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, रिमाइंडर इज इक्वल टू 39 और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। तो इसके मतलब ये जो 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जबकि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यही है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 1000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ जो 31 का जो स्क्वायर है वो लेस देन होगा 1000 से, लेस देन होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, देन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 का हो जाएगा, क्योंकि 31 का तो ठीक है 31 का तो स्क्वायर आ नहीं रहा, मतलब 1000 तो हमारा निकल नहीं रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ नहीं रहा, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या 32 ही होगा। ठीक है, 32 ही होगा, और 32 है तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 को देखें कौन सा नंबर आ रहा है 4 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 9 4 12 1024 आ रहा है, तो ये आ रहा है 1024। और ये देखो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है,
इसके पास में ही है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर लिख लेते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is a परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ये है 1024, 1024 ये है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना 6 डिजिट का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 8, वी नो दैट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये होता है। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट वाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर ले दे रहे 999, ए ट्रिपल ये है 6 बार 5 6, पेयर बना ले रहे, एक पेयर ये एक पेयर ये, 3 पेयर यहाँ बन जाएंगे। सबसे पहले 99 को देखेंगे कौन इसके पास में, इसके पास में है 9। ठीक है, 9 9 जा प्लस किया, ये सॉरी यहाँ पे हो गया 18 और यहाँ पे आ जाएगा 81, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 में से बन जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 18 आ गया। ठीक है, अब क्या पेयर को आप लाएंगे 99, अब कितने टाइम जाएगा, ये 99 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ 189 को देखें तो कितने बार जा रहा है, ये 9 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 18 9 जा जो होता है वो होता है 162, तो 162 ये देखो इसके पास में। ठीक है, ये तो ये 9 टाइम जाएगा, 9 यहाँ पे लिखा प्लस 9 हमने यहाँ किया ऐड किया, 9 9 18 1 9 8 आ गया। अब यहाँ पे आएगा 9 9 जा 81, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 कैरी चला जाएगा, 9 8 जा 72, 72 और 8 80 यहाँ आ जाएगा, 8 चला जाएगा कैरी में, 9 बन जाए 9 और 8 17। हम माइनस कर लेंगे, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से बन जाएगा 198। अब किसको लेके आएंगे, फिर 99 को लेके आए। अब 198 आ गया, क्या आ गया 198 आ गया, 198 यहाँ भी 198 यहाँ 99 यहाँ पे, तो कितने टाइम जाएगा ये, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 डिजिट ले लें, यहाँ 4 ले लें, तो ये अगर देखें हम लोग यहाँ रब वर्क कर ले रहे हैं 198 और 8 ले, अगर 8 नंबर ले तो 8 का करते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 6 करी चला जाएगा, 8 4 जा 8 8 जा 64 और 6 77 करी चला जाएगा, 8 9 जा 72, 72 और 6 78 8 7 करी चला जाएगा, 8 बन जाए 8 15, ये आ रहा है। ठीक है, तो 8 टाइम्स में जा ये आ रहा, तो ये देखो कम है ना, ये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 9 बार देख लेते हैं 9, तो यहाँ पे 9 और प्लस 9। ठीक है, 9 18 बन कर 9 9 1 8। अब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 9 9 जा हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, रबर 1989 में मल्टीप्लाई 9 का करें, 9 9 जा 81, 1 यहाँ पे 8 करी चला जाएगा, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 8 करी चला जाएगा, 9 9 जा 81, 81 और 8 89, 9 यहाँ पे 8 करी चला जाए, 9 बन जाए 9 और 70, 179
901 ये निकल के आया। अब सब्ट्रैक्ट कर लें, 9 में से बन जाएगा 8 बचेगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 8 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 18 से 9 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1998 ये आ जाएगा यहाँ निकल के। अब यहाँ पे ये निकल के आया, तो यहाँ पे देखो ये आया, ये हमारा क्यूसेंट निकल के आ गया और रिमाइंडर आ गया हमारा, ये रिमाइंडर आ गया ये। अभी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं क्योंकि ये यहाँ पर रिमाइंडर आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और रिमाइंडर इज इक्वल टू निकल के आया यहाँ 1998, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हुआ कि हम 999 का स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो ये लेस देन हो जाएगा क्योंकि हमको रिमाइंडर भी मिला है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो नंबर है इसमें से जो रिमाइंडर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो नाउ रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 199 जो रिमाइंडर निकल के आया, तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर निकल, रिमाइंडर हमने हटा दिया, रिमाइंडर हट गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यही रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 99801, ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इन ए राइट ट्रायंगल ABC, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री है। सेकंड 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC 48 सेंटीमीटर एंड फाइंड AC फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मतलब ये है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ एंगल भी दे दिया है तो ये 90 डिग्री का है, जिसमें कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है, तो एक दूसरे को कहाँ कट कर 90 डिग्री, तो ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री स्ट्रेट है ना, बिल्कुल ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे नेम दे देते हैं ए, एंगल बी है तो यहाँ बी ही आएगा और यहाँ सी आएगा, ठीक है, यहाँ सी आएगा, क्योंकि नेम दिए गए ए बी सी और एंगल बी क्या है 90 डिग्री, तो बी जहाँ 90 डिग्री वहाँ बी लिखेंगे ही, ये ध्यान रखना। ए बी 14 सेंटीमीटर ये दे दी गई इन्होंने 14 सेंटीमीटर, और ये बी सी, हाँ बी सी दे दिया इन्होंने 48 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है ए सी, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। कभी भी राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, ऐसे पूछा जाए तो हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, आई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम में होती है जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली जो साइड है उस साइड का स्क्वायर इक्वल टू जो दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है इसके पाइथागोरस थ्योरम। बस ये होती है, इतनी याद रखनी चाहिए। क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू जो दो बची हुई साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब जहाँ जहाँ वैल्यू देंगे वो पुट कर देंगे। इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए सी की तो इसको एज इट इज रखेंगे। ए बी क्या है 14, तो 14 सेंटीमीटर। एक बी सी क्या है 48 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर लेंगे। 14 का होता है 196, क्या होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 48, तो 48 का हम लोग निकाल लें रफ वर्क करके। ये रफ है 48 मल्टीप्लाई 48, 8 जा 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 8 4 32, 32 और 6 38, 4 8 जा 32, 3 कैरी चला जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 19। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 ऐड कर लेंगे 0, 8 और 2 0, 1 कैरी चला जाएगा, 10 और 3 13 2 2304, क्या जाएगा 2304 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर लें। अब इसी में हम लोग 196 को ऐड करके लें, क्योंकि ये ऐड करना है ना, तो ये जाएगा 0, मतलब 10 हो जाएगा, अब 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 और 5 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा ए सी इजुगल टू, ठीक है, ए सी इजुगल टू, तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2500 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लें। क्या फाइंड आउट 2500 प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लें, या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जी के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई 100 कर लें और सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, ध्यान से देखना, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर यही हम लोग निकाले रहे, 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 100 क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हर एक पेयर से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 और ये सेंटीमीटर ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो साइड आ गई इसकी, ए सी इजुगल लोगों को पता चल गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। आंसर लिख लें, ए सी इजुगल टू 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट। देखो ए सी दे रखा है, मैंने बना लिया फिगर, बी सी दे रखा है 35, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बताया था, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर इजुकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए बी की। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी सी को हम लोग इस साइड ले जाएंगे। तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, ए बी का स्क्वायर इजुकल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। लेफ्ट और राइट साइड चेंज कर ली, इसको इधर ले इसको इधर ले आए, ठीक है। अब ए सी कितना है 37 सेंटीमीटर, बाद में लिख लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस बी सी है 35 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे,
अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जो होगा ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब इजी तो रहेगा लेकिन लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर ले रहे हैं। जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। थोड़ा इजी हो जाएगा इससे, ये याद रखना। ये आता है कई बार जब आप लोग यहाँ अलजेब्रा पढ़ेंगे, इस बुक में जो चैप्टर आएगा अलजेब्रा का, उसमें फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर की जगह 37 हो गया, वाई स्क्वायर की जगह 35 हो गया। क्या करना है, एक्स प्लस वाई में 37 प्लस 35। दूसरा क्या हो जाएगा 37 माइनस 35, दूसरा ये हो जाएगा 37 माइनस 35। बस सॉल्व कर लेना है। 7 और 5 12, 1 कैरी, 6 और 1 72, मल्टीप्लाई 37 माइनस 35 2 बचेगा, ये आ जाएगा 4, 2 7 जा 14। और ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है ए बी की, अच्छा ये अभी ए बी की वैल्यू नहीं निकल गई, ये वैल्यू जो चल रही थी यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144 आया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू हमको जो फाइंड आउट करनी है ए बी की, तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 144। तो ये किसका होता है, ये देखो 144 ये होता है 12 का। ठीक है, 12 का होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12। तो एक नंबर बाहर लिख लें, 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने बता दिया फार्मूले से। अब देखो रफ में बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 37 का स्क्वायर पूछा गया था, हमको 37 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ये तो आंसर निकल आया हमारा। 7 7 जा 49, 4 कैरी चला जाएगा, 7 3 जा 21 25। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। 3 7 जा 21, 1 2 चला जाएगा कैरी में, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 ऐड कर लेंगे ना, 6 3 1, ये आ गया 1369। और 35 का स्क्वायर 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 175। और 3 से करें 3 5 जा 15, क्योंकि क्रॉस लग जाए, 3 5 जा 15 बन गई, 3 3 जा 9 और 1 10, ये आ जाएगा 5 और ये 7 है, ये जो है हाँ 12 हो जाएगा, 1 कैरी 1225, क्या जाएगा 1225 हो जाएगा ये। वन 2 2 5। अब सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों को, 1369 माइनस 1225। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब रबर की चल रहा है ये 1369 1225, क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 144 आ गया, 144 आ गया। 144 आप फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने फार्मूले से किया तो इजी हो गया। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहाँ से फार्मूला रख के ईजी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक है, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।